स्पीकर साहब जी, लॉ एंड ऑर्डर पे डिस्कशन हो रही है और हाउस का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, ऐसा मेरे को लग रहा है। और कांग्रेस ना होती तो ये देश भी नहीं होता। और आप जैसे लोग आज मतलब यहां बैठ के ये देश कांग्रेस की देन है, थोड़ी बात करते हुए थोड़ा सा अपने आप को इंसानियत में ले आया करो। आप तो जिस रास्ते तो 1885 में बनी थी। आप बैठ जाओ मंत्री जी, 1885 ये मंत्री को क्या अधिकार है? आपका सुनने की शक्ति रखो। तो आप भी ऐसी बात करें, देश नहीं होता, ये गलत कहा ना। अब मैं कहता ये देश कांग्रेस की वजह से ही तो बनया। अब आप ये जो जोड़ी बैठी है इसको सस्पेंड किया जाए, ये डिस्टर्ब करते हैं मेरे को। आप बोलो, आप प्लीज इस पे कॉलिंग अटेंशन पे बोलिए। अभी मैं तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सारे जो झूठे सच्चे आंकड़े थे वो तो सरकार ने भी दे दिए, सारा जुगाड़ हो गया। अब ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ क्यों रहा है? इसके पीछे मंशा क्या है? अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो लोगों ने रोटी तो खानी है, फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। अगर आप हर बात के ऊपर धर्म और जाति को ही उठा के आगे ले आओगे, लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ेगा ही। एक मिनट भाई, डांडा साहब, तेरी जाति और मेरी एक ही है, चुप रहो तुम। आप अरे यार, ऐसे तुम मेरे को बोलने दो, सुनने की तारे में हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम झूठे हो, इसलिए नहीं सुन सकते। आप सच्चे होते तो यहां फिर लॉ एंड ऑर्डर पे डिस्कशन नहीं होती। ये तो देखो, ये तरीका ठीक नहीं है। आप गोगी जी, मैं टू दी पॉइंट सच्ची बात करता हूं, मैं किसी पार्टी और कानून की बात नहीं कर रहा। ऐसा गोगी जी, इस पे जो बाकी सदस्य है वो बोल लिए 10 मिनट तक है, लेकिन इसमें केवल कॉलिंग अटेंशन के अंदर सप्लीमेंट्री के तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस पे क्वेश्चन पूछिए। क्या नहीं, मैं क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं अपने सुझाव दूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को चेक कैसे किया जाता है और चेक क्यों करना चाहिए। आपकी नीयत ठीक होगी तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। अभी नूह में घटना हुई, कंडक्टर और ड्राइवर पकड़ लिए, एक होनहार डीएसपी चला गया। उसके पीछे कितने लोग हैं, कौन कौन पकड़े और किस किस के जेब में जो अवैध खनन, अभी मंत्री जी ने बताया, उसकी कमाई किसकी किसकी जेब में गई। कोई अफसर था, कोई मंत्री था, लीडर था, कोई मेरे जैसा भी हो शायद। उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और जांच बिठाई तो नूह डिस्ट्रिक्ट में क्यों बिठाई? अवैध खनन तो पूरे हरियाणा में हो रहा है। 2 साल पहले सेशन में मैंने करनाल की माइनिंग का लगाया था और आज भी खड्डा वहीं का वहीं है, जाके देख लेना, सवेरे किसी को भेज दो। औंगत गांव के अंदर अभी भी वो खड्डा ऐसी है, 40 फुट दूंगा। बात ये नीयत ठीक नहीं है। नीयत जब ठीक नहीं होगी तो कोई काम ठीक नहीं होगा। आप अभी बात चल रही थी भाई पुलिस में रिफॉर्म कर दो। अरे पुलिस में तो रिफॉर्म तब होगा जब इधर बैठे हुए में होगा। आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का एक कानून बना दो भाई, जो भी अफसर ड्यूटी पे होगा उसकी जिम्मेदारी तय होगी कानूनन तौर। फिर वो किसी लीडर की, किसी पार्टी की सरकार हो, मानेगा नहीं, अपने आप चैन आ जाएगा। यहां तो हालात ये हैं जनाब, मैंने फेसबुक पे पढ़ा, एक विश्व हिंदू परिषद वाले कह रहे हैं कि ये नंबर है, आप हमारे पास आओ, आके लाइसेंस भी लो, हथियार भी लो। क्या एक्शन लिया सरकार ने? ये फेसबुक पे चल रहा है, सारे सोशल मीडिया में। मेरे से आप सियाने हो, मैं तो कभी कभी देखता हूं कोई दिखा दे तो। दूसरी बात ये, हम संविधान की भी ओथ ले रहे हैं और इसके साथ साथ हम हिंदू राष्ट्र, खालिस्तान और ये सारा धंधा भी चला रखा है हमने। कौन चला रहा है इसको? जिनकी घटिया सोच है। और फिर ये कहते हैं कि ये देश का बंटवारा तब होया जब मुस्लिम हिंदू होया। आज कौन कर रहा है? अब तो जिन्ना है नहीं, अब कौन कर रहा है? तो लॉ एंड ऑर्डर कोई एक बात से नहीं होता, कोई चोरी ठगी से नहीं होता, चोरी और डकैती से नहीं होता। ठगी वो होती है जो अपना बन के ठग के ले जाए,
और यहां तो अपने आप को अपना बना के अपने आप को सबसे बड़े राष्ट्रवादी बता के देश को ठगने का काम कर रहे हैं। तिरंगा बिक रहा है और मोदी जी का लिफाफा फ्री में जा रहा है, चाहे अनाज बांट दिया हो। तो इसलिए अपने आप को सुधारो, ये देश के अंदर हिंदुस्तानी बन के रहो। अगर आप टोपी देख के पाकिस्तानी बताओगे और पगड़ी देख के खालिस्तानी बताओगे तो हिंदुस्तानी कौन रहेगा इस देश में? अरे फिर आपको जो सुधरा हुआ है, जो बिगड़ा हुआ है उसको, अरे डांडा साहब, अरे तकलीफ उसी को है। आप बैठ जाओ ना। आप गोगी जी, आप जनाब ये प्रसंग पूछिए। ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही तकलीफ हो रही है। इसी अरे जो मैं कह रहा हूं, आप बैठिए। डांडा साहब बैठ जा। ये लॉ एंड ऑर्डर है क्या? ये शर्म आनी चाहिए हमें। हम लॉ एंड ऑर्डर पे डिस्कशन कर रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। अरे तूने ओथ ली है हिंदू राष्ट्र की, तेरे को इस्तीफा देना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। तू हिंदू राष्ट्र की संविधान के विचार देता, हिंदू राष्ट्र की। बैठिए। कौन आदमी है तू? तू बैठो। मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड पे। अरे आपने हिंदू राष्ट्र की शर्त ली है, शर्म करना। या क्यों पोल खुलवाता है अपनी? आप बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। डर गए। अरे सच्चाई मत रखो। असीम जी बैठिए प्लीज। असीम गोयल जी, आप सदन में बैठने लायक भी नहीं हो। लाला जी बैठ जाइए, बैठिए जरा। गोगी जी बैठिए। देखिए एक मेरा आपसे निवेदन है, एक मिनट, एक मेरा आपसे निवेदन है कि विषय के ऊपर रहिए। विषय के बाहर बिल्कुल इजाजत नहीं होगी बोलने। अच्छा चलो, एक मिनट ढांडा जी। स्पीकर साहब, ढांडा जी बैठ जाओ प्लीज। अरे भाई अब चुप करो। देखो सुनो जनाब, सच्चे आदमी को कभी तकलीफ नहीं होती। अगर काणे को काना कह दिया जाए उसको बहुत तकलीफ होती। ऐसा है कुछ सारी चीजें। अब मैं एक मिनट आप एक सुझाव देना है। विषय के ऊपर आइए। अब मैं लॉ एंड ऑर्डर पे तो बोल दिया, इतना ही बहुत है। जब बस इसके बाद कुछ नहीं। नेक्स्ट नीरज शर्मा जी बोलिए। नीरज शर्मा जी बोलिए। हो गया आपका।